पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीटों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों का लिस्ट भी जारी कर दिया। 40 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ रही है और 16 सीटें जदयू के खाते में हैं। तो वहीं अगर बातचीत की जाए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें आई हैं। बाकी जो 2 दल बचे हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1-1 सीट मिले हैं। लेकिन कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार रिपीट हुए हैं या फिर जो चेहरे स्विच किए गए हैं, बदले गए हैं, उनके खिलाफ कार्यकर्ताओं में नाराज़गी बढ़ चुकी है। देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर नाराज़गी बढ़ गई। रमा देवी शिवहर से भारतीय जनता पार्टी का टिकट कट गया, वहां पर वो सीट ही बदल दी गई, जदयू के खाते में चली गई। फिर भी रमा देवी का कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहेंगे, एनडीए गठबंधन की तरफ से रहेंगे। कई जगहों पर हमने देखा विरोध का भी सामना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, पूर्व सांसदों को करना पड़ रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। दरअसल वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अजय निषाद का टिकट काटकर राजभूषण चौधरी को टिकट दिया है, जिस वजह से काफ़ी नाराज़गी कार्यकर्ताओं में बढ़ गई। और ये तस्वीर आप देखिए, मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में काफ़ी विरोध प्रदर्शन करने को मिल रहा है। नित्यानंद राय के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि अजय निषाद को टिकट देने की बात फिर से की जा रही है। जो वहां से नए उम्मीदवार बनाए गए हैं, उन उम्मीदवार के खिलाफ भी नाराज़गी सबसे ज़्यादा बढ़ गई। सांसद अजय निषाद का भाजपा ने टिकट काटा और उनकी जगह पर डॉक्टर राजभूषण चौधरी को उम्मीदवार बनाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अजय निषाद ने राजभूषण को लगभग 4 लाख वोटों से हराया था। पिछले चुनाव में अजय निषाद भाजपा और डॉक्टर राजभूषण चौधरी को वीआईपी प्रत्याशी थे। चुनाव में अजय निषाद को लगभग 6 लाख वोट मिले, जबकि राजभूषण को 2 लाख वोट मिले थे। रविवार को टिकट की घोषणा होते ही राजभूषण चौधरी के समर्थकों में खुशी और अजय निषाद के समर्थकों में मायूसी छा गई। अजय निषाद 2014 के चुनाव में भी विजयी हुए थे। उस चुनाव में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह को हराया। इसके पूर्व अजय निषाद 2005 में साहिबगंज विधानसभा से भाजपा के टिकट पर हार गए। इस साल हुए चुनाव में अजय निषाद राजद में शामिल हो गए थे। कुढ़नी विधानसभा सीट पर उन्होंने जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा से भी हरा दिया था। बोचाहा से वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद 2022 में हुए चुनाव में अजय निषाद ने पार्टी पर दबाव बनाकर इस सीट को भाजपा के पाले में कराया। चुनाव में दिवंगत विधायक के पुत्र अमर पासवान राजद में शामिल हो गए। उन्हें राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया। वीआईपी ने इस सीट पर पूर्व मंत्री रमई राम के बेटी को प्रत्याशी बनाया। अजय निषाद ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को झटका देने के लिए डॉक्टर राजभूषण चौधरी को पहल कराकर भाजपा में शामिल कराया। हालांकि बोचाहा उपचुनाव में राजद के अमर पासवान ने भाजपा की बेबी कुमारी को बड़े अंतर से चुनाव हराया था। और इन सब के बीच में अजय निषाद के जो समर्थक हैं, वो मुजफ्फरपुर में काफ़ी नाराज़ हैं और जो राजभूषण चौधरी हैं, उनके खिलाफ, नित्यानंद राय के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वो नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, बक्सर, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद अगर सारण की बातचीत की जाए, पटना साहिब की बातचीत की जाए, इन तमाम जगहों पर, आरा की बातचीत की जाए, कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का, उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि 40 लोकसभा सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के विरोध का भार झेल पाएगी, उम्मीदवारों को टिकट लौटाएगी, या फिर नए लोगों को मौका देने की तैयारी में है? क्या होता है, ये तो चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।